नमस्कार प्यारे साथियों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 के मेडिकल के बारे में। तो जिन भी साथियों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं बताऊंगा मेडिकल में क्या क्या पॉइंट चेक होते हैं। साथियों, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं। मेडिकल बहुत ही आसान होता है, कठिन उसके लिए होता है जिसमें पॉइंट होते हैं। फिलहाल जो फिट है वो फिट है, अपने आप को फिट समझिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो बात करते हैं हम कि हमारे क्या क्या पॉइंट चेक होते हैं। तो हमारे साथ जो हुआ था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सबसे पहले हमारा तो फिजिकल हुआ था, फिर उसके बाद डीपी हुआ था, उसके तुरंत अगले ही दिन हमारा मेडिकल हुआ था। इस बार तो फिलहाल मेडिकल फिजिकल की अलग अलग कट ऑफ लगी दोस्तों, तो इस बार तो अलग अलग होगा। पिछली बार तो साथ में हुआ था, जीवी, पीएसटी और डीएन। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बुलाया गया वहाँ पर यूरिन टेस्ट के लिए। तो उन्होंने शाम को बोल दिया था डीवी करा के कि सुबह आना तुमको, और रात में कुछ खाना नहीं है, ओनली पानी पीना जितना पी सको, ताकि कुछ पेशाब के रास्ते टॉक्सिन वगैरह हो बाहर निकल जाए और आपकी पेशाब बिल्कुल साफ आए। तो सुबह हम गए थे लगभग 6 बजे के आसपास। वहाँ पर हमारा यूरिन सैंपल लिया गया, उसके साथ साथ ब्लड सैंपल लिया गया। ब्लड में हीमोग्लोबिन चेक होता है, अगर हीमोग्लोबिन जिसका कम आता है तो उसके लिए फिर पीलिया जॉन्डिस वगैरह चेक करते हैं दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन आपका पूरा है तो निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसके बाद फिर ब्लड के बाद हमारा एक्सरे के लिए ले जाया गया। एक्सरे वहाँ पर अवेलेबल था नहीं, तो उसके लिए हमें टीएमओ मुरादाबाद ले जाया गया था। मेरा मेडिकल जीसी रामपुर सीआरपीएफ में हुआ था। तो उसके बाद फिर एक्सरे के बाद दोस्तों हमारा फिजिकली मतलब मेडिकल हुआ था, जो ऊपर से चेक होते हैं। ये तो अंदर से जांचें हो गई, इसके बाद फिर ऊपर से चेक करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें सभी को 30 लोगों का बैच बनाया गया, 3 बोर्ड बने थे दोस्तों। तो मैं दूसरे बोर्ड में था। 30 लोगों का बैच था, 30 लड़कों को सुबह बुला लिया, सुबह ही कपड़े निकलवा दिए थे। सुबह सभी लड़कों के कपड़े निकलवा दिए, ओनली अंडरवियर और रखा गया। उसके बाद फिर रात के 9 बजे तक प्रोसेस चला। तो सबसे पहले हमें खड़ा किया गया एक लाइन से, सभी का कैरी एंगल, मतलब हाथों में ऐसे जो कैरी एंगल अपना बनता है, हाथ टेढ़े ना होना चाहिए, सीधे हाथ होना चाहिए। वो सबसे पहले चेक किया गया। उसके बाद दोस्तों फिर हथेली में पसीना मुट्ठी बंद कराते हैं काफी समय तक, लगभग 1 मिनट तक। तो उसमें पसीना चेक किया था कि किसी लड़के के पसीना तो नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हाथों की उंगलियों को चेक किया था, एक एक उंगली किसी में कोई टेढ़ी ना हो, कोई कटी हुई ना हो। जो हमारा सैल्यूट हैंड होता है, इसमें तो कोई कट, कोई किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। दूसरा हाथ है उसमें थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन सैल्यूट हैंड में तो बिल्कुल नहीं चलता है। फिर हाथों में हमारा चेक किया था टैटू। दोस्तों टैटू जिसके भी हो लेजर से रिमूव करा लीजिए, अभी समय है। डी मेडिकल मिलता है टैटू में, उसके बाद लेजर कराते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर कर देते हैं। कुछ डॉक्टर अच्छे होते हैं जो टैटू जैसे कि पीछे के साइड में है तो चल जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि टैटू कहीं पे भी हो सीधे अनफिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी हिसाब से मैं बात करूंगा कि आप जिसके हाथ में भी या कहीं पे भी टैटू हो वो अभी लेजर करा लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर उन्होंने पैरों में वेरिकोज वेन्स किया था। वेरिकोज क्या होता है कि जो पिंडलियां होती हैं उनमें नसें फूलती हैं, किसी किसी भाई के देखा होगा आपने, नसें फूलती हैं, तो वो जंप करने के लिए बोलते हैं उसमें। तो काफी समय तक जंप करवाते हैं। तो वेरिकोज वेन्स जिसकी होती है वो ओवर कर बाहर आ जाती है, फिर उसके लिए मेडिकल दे देते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, वेरिकोज वेन्स का भी इलाज है दोस्तों। इसके भाई के पास मतलब इसके पैरों में वेरिकोज वेन्स है तो वो इलाज करा सकता है। इंजेक्शन थेरेपी होती है कुछ, और लेजर थेरेपी होती है। तो इंजेक्शन थेरेपी अपने यहाँ हमारे शहर में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे भाई कई लोग ठीक होकर भर्ती हुए हैं, मेरे साथ के ही हैं। तो वेरिकोज वेन्स तो ठीक हो सकती है। उसके बाद फिर उन्होंने अंदर रूम में ले गए, उसके बाद उन्होंने शोल्डर चेक किए थे, पैरों में नोकनी चेक करी थी, वेरिकोज वेन चेक करी थी, और एक पॉइंट था फ्लैट फुट। फ्लैट फुट भी चेक किया था। तो फ्लैट फुट में तलवे जो होते हैं, तलवों में थोड़ा गड्ढा होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट नहीं होनी चाहिए, तलवे बराबर नहीं होनी चाहिए, वो चेक करते हैं। मतलब जिसके डाउट होता है तो उसको थाली में पानी भर के और पैर उसमें रख के फिर वो फर्श पे चलवाते हैं। जिसके फ्लैट फुट होता है उसको बिल्कुल समतल बनता है, बिल्कुल पूरा तलवा चिपक जाता है। तो फिर उन्होंने निटाल कर भी मतलब चेक किया था हमारे पैरों में नोकनी को। नोकनी भी मतलब ज़्यादा पैर चिपके हुए भी ना हो, और गोलैक्स मतलब फैले हुए भी ना हो पैर। किसी किसी के दोस्तों को ऐसे करके पैर फैले हुए होते हैं, तो वो भी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर उन्होंने ऐसे आगे प्रोसेस चलता रहा। तो फिर उन्होंने कंधों को चेक किया और रीढ़ की हड्डियों को। किसी किसी कंधे ऐसे नीचे होते हैं, एक ऊंचा एक नीचा होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कंधे बिल्कुल बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमें एक देश का जवान बनना है। तो वर्दी पहनेंगे तो हमें
लगना चाहिए ना, हम कि देश के जवान है दोस्तों। तो फिर आगे उन्होंने फिर हमारे कानों को चेक किया था। तो कानों में दोस्तों क्या चेक करते हैं, अंदर एक मशीन डालते हैं, मशीन से देखते हैं कि पर्दे में कोई गंदगी तो नहीं है, पर्दा कोई छेद उन तो नहीं है, कोई मतलब लेजर करा वो कराते हैं लोग ऑपरेशन वगैरह, तो वो चीज़ चेक करते हैं पर्दे में। फिलहाल पर्दे को साफ करा के जाना, और किसी मतलब अच्छे ईएनटी के पास जाके साफ कराना, जो बाजार में घूमते रहते हैं इनसे साफ मत कराना, क्योंकि जो और खराब कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कान में सिर्फ अंदर से चेक होता है, ऊपर से कुछ कान का चेक नहीं होता। जैसे किसी भाई के थोड़े बहुत कान में कट कट लग जाता है तो वो कुछ चेक नहीं होता, सिर्फ कानों को अंदर से देखा जाता है कि अंदर से कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने हमारे मुंह को चेक किया था दोस्तों। तो मुंह में वो देखते हैं दांतों को, दांतों को देखते हैं, और ऐसे करके पायरिया चेक करते हैं, दांतों में कैविटी ना हो, और मिनिमम 28 दांत होने चाहिए। जैसे किसी 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 मतलब दांतों में कुछ दिक्कत आ जाती है तो उखड़वाने पड़ जाते हैं, तो 32 दांत तो होते हैं मैक्सिमम, लेकिन 28 मिनिमम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो और अंदर वो एक डालते हैं स्टील का, कुछ उनका औजार होता है, तो वो डालते हैं मुंह में, और अंदर जो काग होता है ऐसे ऊपर लटका हुआ, वो चेक करते हैं कि वो टेढ़ा उड़ा मतलब सही सलामत है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर नाक चेक होती है दोस्तों। तो नाक वो ऐसे पकड़ते हैं और एक चिमटी डालते हैं यहाँ पर स्टील की, उसमें डीएनएस चेक होता है, डीएनएस की नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है, तो वो भी चेक हुआ था दोस्तों। उसके बाद हमारी आंखों को चेक किया गया। आंखों में 3-4 पॉइंट चेक होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारी आंखों में चेक किया गया था कलर विजन। कलर विजन जो होता है वो एक बुक होती है, उसमें वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कलर विजन की कुछ पेज। तो कैसे चेक करते हैं, इसमें आपको पढ़ना होता है, पहचानना होता है, रंग बिरंगी आकृतियाँ बनी होती हैं, तो वो चेक करते हैं। वो फिलहाल जिसके भी होता है वो तो जन्म से ही होता है। ठीक, उसके बाद होता है डिस्टेंस विजन चेक। डिस्टेंस विजन में क्या होता है, डिस्टेंस विजन में 6 मीटर दूर खड़ा करके एक आँख को ऐसे बंद करके पढ़वाते हैं कुछ चार्ट। चार्ट आपको दिखाऊंगा नीचे स्क्रीन में, दिख रहे होंगे आपको, तो वो चार्ट पढ़वाते हैं। ठीक, फिर हाथ से। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप जैसे सीधे हाथ से लिखते हैं, मान लो मतलब दाएं हाथ से लिखते हैं राइट, तो राइट आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए। ठीक, लेफ्ट वाली 6/9 है, चल जाती है, लेकिन फिलहाल 6/6 हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल मेरी तो 6/6 थी जब मेरा हुआ था, दोनों आंखें 6/6 थी, तो फटाफट पढ़ दिया था। ठीक, फिर वो पास से एक बुक पढ़वाते हैं, इतने पास से, एक आंख को बंद करके इतने पास से ऐसे पढ़वाते हैं, इस आंख को बंद करके ऐसे पढ़वाते हैं उसको। उसके बाद पेन होता है, पेन की ऐसे मतलब पेन की नोक जो होती है वो आँख के पास लाके ऐसे चेक करते हैं कि पुतलियाँ तो मतलब सही डायरेक्शन में है, दोनों एक समान है, तो वो चेक होता है। उसके बाद फिर कुछ प्राइवेट पार्ट में चेक करते हैं। प्राइवेट पार्ट में जैसे कि हमने 300 लड़के थे, 300 को एक साथ खड़ा करके नंगा कर दिया था, और 30 लोगों को मतलब कहा था कि पीछे घूम जाओ, पीछे फिर झुकने को कहा था, झुकने के बाद फिर बोलते हैं खांसो, फिर वो हाइड्रोसिल चेक करते हैं, हाइड्रोसिल और बवासीर। ठीक, सामने खड़ा करके फिर बोलते हैं खांसो, फिर वो हाइड्रोसिल मतलब पता नहीं क्या चेक करते हैं, कुछ चेक करते हैं। लेकिन हाइड्रोसिल जो होता है वो कुछ भाई दहन में होते हैं, फिलहाल कुछ अंतर तो सब में होता है, 19-20 का फर्क होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 19-20 तो सस्ता होता है। ठीक, लेकिन हाइड्रोसिल जो होता है उसका अलग से ही दिखता है कि हाइड्रोसिल इफेक्टिव है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं दोस्तों। हाइड्रोसिल अगर है तो उसका भी इलाज है, आप लोग अपना इलाज करा के तब जाएं। ठीक है दोस्तों, पेनिस होल चेक होता है, पेनिस में कोई मतलब होल में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने कुछ पॉइंट बताए, जो आपको ना मालूम हो तो कमेंट करना कि कुछ पॉइंट छूट गए तो मैं बताऊंगा। एक पॉइंट छूट रहा है जैसे कि बीपी। बीपी का पॉइंट जिसके नहीं होता है वो हड़बड़ा के, जो हड़बड़ा जाता है वहाँ पर मेडिकल होता है, और वो अपने पेशेंस में नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस में नहीं होता, और डर की वजह से कुछ लोगों का बीपी बढ़ जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। बीपी जब नपे उससे थोड़ी देर पहले आप अपने बैग में ठंडा पानी या ठंडा कोल्ड ड्रिंक रखिएगा, और कोल्ड ड्रिंक पी के फिर बीपी नपा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बीपी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, डर की वजह से सबका उतना चल जाता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए, तो आपको समझ में आए होंगे पॉइंट। फिलहाल अपने आप को इस समय जिन भी भाइयों का सिलेक्शन हो चुका है मेडिकल के लिए, तो वो अपने आप को बिल्कुल सावधान रहें। ठीक है दोस्तों, मेरा मेडिकल पिछली बार हुआ था, तो
मैंने तो 1 महीने पहले कोई काम वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह सब कुछ करना बंद कर दिया था। मेरा हुआ था सीआरपीएफ रामपुर में, और मैं फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गया था। इस बार भी हुआ है, बट मैं टिकट देने नहीं गया था दोस्तों। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस बार नहीं अगली बार होगा। फिलहाल जिस भी भाई को री मेडिकल मिलता है वो भी बेचारे बहुत एक एक महीने में परेशान रहते हैं। तो आप बिल्कुल धैर्य बना के रखिए, आप जितना कोशिश करें उतना नॉर्मल रहिए, ताकि डॉक्टर आपको चेहरे को देख कर ही समझ जाए कि ये व्यक्ति फिट है। आप अपने चेहरे पे डर पैदा करे रहेंगे, बीपी बढ़ जाएगा आपका, आपको ले जाएंगे। और रीमेडिकल अगर मिल गया तो लगभग 1 महीने भागना पड़ता है दोस्तों। ठीक, तो बेहतर है कि आप ग्राउंड फिट होकर ही लौटें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, आप ग्राउंड फिट होकर ही लौटेंगे। आप अपनी तैयारी करते रहें, आप अपनी तैयारी को ना रोकें। मेरे साथ यही हुआ है, पिछली बार मेरे नंबर 128 थे। मैं यूपी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, तो मैं 131 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो मैं बाहर हो गया था। बट मैंने अपनी पढ़ाई भी बंद कर दी थी। यूपी पुलिस में मैं इसीलिए रह गया था। पहली बार मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, काफ़ी अच्छे नंबर थे मेरे। ठीक है दोस्तों, और दोबारा मैंने अपनी तैयारी बंद कर दी थी, क्योंकि मैंने सोचा मेरा तो हो ही जाना है। बट मैं फाइनल कट ऑफ से आउट हो गया, और मैंने फिर यूपी पुलिस की तैयारी ही छोड़ दी। तो फिर उसका तैयारी जब छोड़ी, उसके बाद मैंने एग्जाम में मन नहीं लगा, फिर उसमें हो नहीं पाया दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी भी बरकरार करते रहिए, फिजिकल भी करते रहिए। अगले नई वैकेंसी आने वाली है जीडी की, जो अच्छी खासी वैकेंसी होगी, और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चल रही है, तो दोस्तों तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।